नमस्कार दोस्तों, दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुबे आईएएस एकेडमी आपके लिए एक जो हमारी झारखंड में वैकेंसी का सुगबुगाहट है कि झारखंड ब्लॉक लेवल का जो एजुकेशन ऑफिसर है वो कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश का जो झारखंड में बीईओ का वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है, क्लियर, उसी प्रकार यानी झारखंड में कभी भी आ सकता है, लेकिन क्या आपको आने का वेट करना है कि अभी से लग जाना है? यानी यदि आपके पास ये वैकेंसी आ गया तो क्या आपके पास कितना समय मिलेगा, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, यानी बीईओ को वैकेंसी को क्लियर करना होगा तो अभी से आपको लगना होगा। और इसके लिए मैं आपका पूर्णतः एक सिलेबस को डिस्कशन करने जा रहा हूं, जैसे शिक्षा का सिद्धांत। ये टॉपिक आज का जो सिलेबस डिस्कशन रहेगा, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है क्या। तो जो सिलेबस मैंने बताया है वो आपका बिहार का एग्जाम हो गया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो गया, यानी उससे लेकर यानी इसी तरह से आपको सिलेबस होने की संभावना बन रही है। यानी हो सके एक या दो टॉपिक चेंज हो या ऐड हो सके, क्लियर, उससे अधिक इसमें चेंजिंग नहीं हो सके होगा। इसलिए प्यारे मित्रों, आपको अभी से लगना होगा। और आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो बीईओ का जो एग्जाम होगा, जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो टॉपिक होगा ना, ये आपके लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यानी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्लियर। इसीलिए मैं आज आपके लिए सिलेबस का डिस्कशन करूंगा और ये जो पीडीएफ रहेगा, सिलेबस का पीडीएफ रहेगा, दुबे आईएएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप देखोगे, आपको वहां पर पीडीएफ भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, क्लियर। यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इस रिलेटेड है, यानी क्लासेस को लेकर है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, और ये हमारा है टेस्ट सीरीज कब अवेलेबल होगा, प्लस आपका है ये चलेंगे कि ये क्लासेस का टाइमिंग क्या है, तो आप 7004021323 पर आप कॉल कर सकते हो। ये धनबाद के बैंक मोड सेंटर में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और ऑलरेडी हमारी क्लासेस है लगभग 2011 से चल रहा है, और हम लोग अभी आपका है देखोगे यहां पर है तो झारखंड जेटेट की आपका टेस्ट सीरीज प्लस क्लासेस भी अवेलेबल है। इसलिए प्यारे मित्रों, ये आपके लिए जो मैं सिलेबस लेकर आ रहा हूं काफी बेहतरीन, सरल, गहराई में और प्लस सरल भाषा में, और समझ आपको डेवलपमेंट आज हम कराएंगे। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं कहूं कि आपके लिए एक दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यानी ऑफलाइन बैचेस में ये ऑफलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है 15 जेपीएससी को लेकर। ये ध्यान रखें, जो भी प्यारे मित्रों 15वीं जेपीएससी यदि आप क्लियर करना चाहते हो, और पीटी और मेंस दोनों साथ में, आप देखते रहे हो कि पहले जितना समय मिल रहा था मेंस के लिए, अब ये टाइम आपको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि पीटी और मेंस दोनों आपको है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। जितना जल्दी हो सके हमारे क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए, ओके। तो सफलता की ओर पहला कदम है हमारे साथ और आपके सपनों के साथ है, यानी हमारे साथ आप कदम में कदम मिलाकर चलिए, हम आपके ख्वाबों को पूरा करने का हमारा प्रयास करेंगे, क्लियर। इसके लिए आपको आना होगा धनबाद के बैंक मोड सेंटर में। तो मैं आपसे यहां चर्चा कर लूं कि जैसे बीईओ सिलेबस जो हो गया, ये ध्यान रखना है कि ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी हमारा कहीं कहीं पे बीईओ भी दिया जाता है, यहां पर बता दें, क्लियर। कहीं कहीं पर आपका है बीईओ लिखा जाता है, कहीं पर आपको लिखा जाता है बीईओ, क्लियर। तो ये एक समझना, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हो गया, क्लियर। ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसे चुकना मत बाबू, क्लियर। अब यहां पर ये जो एग्जाम जो पैटर्न होगा वो 3 पैटर्न में होगा। एक पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर 3 हो गया। पेपर 1 रहेगा लैंग्वेज पेपर रहेगा। जैसे आप देखोगे जेटेट क्या, ध्यान रखना, झारखंड का जो टेट है, जो लैंग्वेज पेपर है, वही सेम टू सेम आपका रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, क्लियर। ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। और सेकेंड पेपर रहेगा जो ऑलरेडी आप पहले से पढ़ रहे होगे, क्लियर। जनरल स्टडीज हो गया, जनरल स्टडीज के अंतर्गत कई टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर का आपका है 10 नंबर का कंप्यूटर का हो गया, फिर इसमें झारखंड टॉपिक हो गया, और आपका है कुछ टॉपिक्स हो सके तो सीडीपी का अवेलेबल किया जाएगा, क्लियर। तो यहां पर भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना।
और थर्ड, जैसे पहले जो झारखंड में जीटेट की तैयारी करोगे उसके लिए काफी बेहतर होगा कि ऑलरेडी आप 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हो। क्लियर। और आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बिना बीओ का हमारा दूर दूर तक आपके ख्वाबों से काफी दूर रहेगा। क्लियर। यानी ख्वाब देखोगे लेकिन हकीकत में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यदि हकीकत में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए पेपर 3 आपको कंप्लीट करना होगा। अब पेपर 3 है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का सिद्धांत होता है। यानी ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल आपका ये जो पेपर 2 और 3 रहेगा ना, ये इससे आपका मेरिट बनेगा। ध्यान रखना, ये मेरिट बनेगा। क्लियर। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और यहां पर ये जो पेपर रहेगा, पेपर 1 रहेगा, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। ध्यान रखिए, क्या रहेगा? क्वालिफाइंग पेपर। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पेपर 2 और पेपर 1 ऑलरेडी जो झारखंड टेट के हमारे स्टूडेंट है ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हो, और आपको सिर्फ फोकस करना है पेपर 3 में। और पेपर 3 को जितना भी एनालिसिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। यानी एनालिसिस हो गया के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कि टॉपिक को रटना नहीं होगा, समझ को डेवलपमेंट करना होगा। क्लियर। इसीलिए मैं आपको जो भी यहां पर लेकर चलूंगा, आज तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जो लेकर चलेंगे वो आप करेगा काफी सरल शब्दों में एक एक टॉपिक को तोड़कर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। और आपको है यहां पर देखिए, जैसे शिक्षा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गया, जो मैं यहां पर सिलेबस की बातें कर रहा हूं ना, ये सिलेबस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर। ये सिलेबस आपका हो गया, ध्यान रखना, ये सिलेबस हो गया। तो पूरे ये 3D मैप के माध्यम से मैं लेकर आया हूं। टोटल हमारा यूनिट जो होता है 10 यूनिट है। देखिए 1 से लेकर आपका है यूनिट टोटल हो गया 10 हो गया। क्लियर। और इसी 10 को कैसे कैसे आपको स्टडी करना है मैं आज आपको डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है? शिक्षा का अर्थ और स्वरूप एवं उद्देश्य। आखिर शिक्षा क्या है? हम लोग बातें करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की बातें करते हैं, और एक होता है एंशिएंट एजुकेशन हो गया। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? शिक्षा लाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? कहा जाता है कि प्रत्येक घर में हर व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए घर के हर सदस्य को शिक्षित होना जरूरी होता है। आखिर शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? आखिर शिक्षा की विशेषताएं क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं क्या है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक हो गया, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा के स्रोत और साधन कौन से हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा दर्शन क्या है। क्लियर। इस तरह से मैं आपको डिफाइन करूंगा। और यूनिट 2 जो रहता है ना, शिक्षा के दार्शनिक आधार हो गया, यानी फिलॉसफी की बातें करते हैं। कौन कौन से फिलॉसफर हैं जो शिक्षा को अपने हमारे भाषाओं में इसको बता रहे हैं, परिभाषा डिफिनेशन दे रहे हैं कि शिक्षा क्या है। क्लियर। फिर है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार हो गया यूनिट 3 में। मनोवैज्ञानिक आधार, हम साइकोलॉजी की बातें कर रहे हैं, साइकोलॉजिक बेस क्या होता है। क्लियर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिट 4 में है शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया होता है, यानी शिक्षण देने का, शिक्षा देने का हमारा क्या सिद्धांत है, कैसे हम लोग है बच्चों को काफी इजी पूर्वक शिक्षित करेंगे। ठीक है। यानी लर्निंग के बारे में यहां डिफाइन किया, शिक्षण के सिद्धांत हो गया, ये बताएंगे, अभी डिफाइन करेंगे। यूनिट 5 में है पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम हो गया। क्लियर। यूनिट 6 में है एवोल्यूशन, मूल्यांकन और आकलन करना है। और 7 में है शैक्षणिक सिद्धांत हो गया। और 8 में है प्रौद्योगिकी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। और 9 में है रिसर्च एंड एजुकेशन की बातें करें, अनुसंधान एवं शैक्षिक हो गया। क्लियर। और 10 में समकालीन शैक्षिक मुद्दे हो गए। आजकल का देख रहे हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ये किस प्रकार है। क्लियर। समावेशित शिक्षा क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। और आजकल में पर्यावरण और सतत विकास के बारे में, वैश्विक शिक्षा चिंताएं के बारे में, मानव अधिकार एवं शिक्षा के बारे में यहां पर स्टडी करना। इस प्रकार मैंने आपके सामने रखा कि टोटल कितने यूनिट होता है, 10 यूनिट है। ध्यान रखना, हो सके 1 या 2 यूनिट बढ़ सके या कम हो सके, लेकिन इस सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। इसलिए प्यारे मित्रों मैं आपसे कह दूं कि जो मैं आपको यहां पर डिफाइन कर रहा हूं वो आपके लिए काफी परफेक्ट रहेगा। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं यहां पर इंग्लिश में भी है
क्लियर। इंग्लिश की बातें करते हैं तो इंग्लिश में यूनिट 1 से लेकर 10 तक है, जो मैंने अभी हिंदी में डिफाइन किया वही आपको यहां पर इंग्लिश में मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहला है सिलेबस को लेकर है। देखिए यूनिट 1 हो गया, यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये यूनिट 1 हो गया। तो यूनिट 1 में शिक्षा का अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य क्या है, यानी मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होता है। इस तरह से मैंने जो आपका 3D मैप में रखा था उसको अब यहां से अलग डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। तो ये जो पढ़ोगे ना, तो ये जो अर्थ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने बात कहा कि रटना नहीं है। आप सोचोगे रट कर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना होगा, कॉन्सेप्ट यहां एनालिसिस करना होगा, कॉन्सेप्ट को बेटर करना होगा। क्लियर। तो शिक्षा का अर्थ और परिभाषा हो गया, इसका उद्देश्य में आपका व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल हो गया, सामाजिक हो गया, सोशल हो गया, राष्ट्रीय हो गया, ये नेशनल हो गया। क्लियर। यहां पर क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं एक राष्ट्र, ध्यान रखना, एक कहते हैं नेशनल और एक होता है स्टेट होता है। आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे। क्लियर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो राष्ट्र जो राष्ट्रीय जो होता है ये इमोशनल अटैचमेंट होता है। ठीक है। क्लियर। और टाइप ऑफ एजुकेशन है कौन कौन से हैं, शिक्षा के स्रोत एवं साधन कौन से हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा का दर्शन क्या होता है, ये यूनिट 1 में आपको स्टडी करना है। क्लियर हो जाएगा। यूनिट 2 देखिएगा, और यूनिट 2 में जैसे ये आपका है अलग, अभी पढ़ेंगे बाद में। क्लियर। यूनिट 2 की बातें करते हैं, फिलॉसफी की बातें करते हैं, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की हम बातें यहां पर कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए एक होता है आदर्शवाद, यानी आइडियोलॉजी की बातें करते हैं, ये आदर्शवाद है क्या। अब यहां सोचो ना, जैसे मैंने बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे ना, अपने से सेल्फ स्टडी करोगे तो ये सभी टॉपिक में काफी प्रॉब्लम होगा। और मैं आपको है यहां पर ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन के माध्यम से एक एक टॉपिक को डिफाइन करेंगे। ऐसा डिफाइन करेंगे ना, सिर्फ एक बार क्लासेस कर लोगे ना, फिर आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में कई बुक अवेलेबल है, क्या उतने बुक को आप पढ़ सकते हो कम समय में? नहीं। इसलिए मैंने कहा अभी से आपको लगना होगा। ठीक है। और एक होता है यथार्थवाद, क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म क्या होता है, प्रगतिवाद की बातें करेंगे हम लोग, है अस्तित्ववाद हो क्या होता है, और समाजवाद क्या होता है। देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने फिलॉसफी के बारे में, तो 6 के बारे में आपको स्टडी करना होगा, ये ध्यान रखना। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी 10, अब सोचना ये यूनिट 10 है, तो यूनिट 10 है, और यहां से है जब 10 हम लोग करते हैं, और यहां पर क्वेश्चन भी कितना है बाबू, ये क्वेश्चन 100 है, 100। तो हो सके एक यूनिट से आपका है 10 क्वेश्चन बन रहा है, एक यूनिट से कितना, 10 क्वेश्चन बन रहा है। तो अब एक एक यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या एक भी यूनिट का आपको छोड़ कर सकते हो? नहीं। क्लियर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, और एक अपॉर्चुनिटी इसको मिस नहीं करना है। क्लियर। यूनिट 3 में देखिएगा, यूनिट 3 में यहां पर आ रहे हैं, तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की हम बातें कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ये बाल विकास के सिद्धांत एवं चरण, यानी प्रिंसिपल एवं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। ये है क्या, तो हम लोग जानेंगे बाल विकास। आप देखोगे सीडीपी में ये टॉपिक पढ़ते हो कि नहीं, बाल विकास। क्लियर। बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में वहां पर आप स्टडी करे हुए, यदि वहां पर समझोगे ना तो यहां पर ऑलरेडी 50% ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इसके बुद्धि के बारे में, उसकी मापन विधि क्या होता है, IQ को कैसे मेजरमेंट करना है ये देखेंगे। फिर है व्यक्तिगत का विकास, डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटीज क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट करना है। क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले आप किसी के पास जाते हो तो सबसे पहले बोलने से पहले आपका हाव भाव देखा जाता है, आपको बैठने का, कैसे बातचीत करते हो, आपका बोलने का स्टाइल को देखा जाता है। तो कहते नहीं आपका पर्सनालिटी काफी बेटर है। जब सेकंड स्टेज में ना बोलते हो, समझ ले, तो पर्सनालिटी को सबसे पहले हम लोग को क्या है ये देखना है। फिर अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के नियम क्या होता है। अधिगम है थ्योरीज एंड लॉ ऑफ लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना, ये ध्यान रखना, सीखने की बातें किया गया है।
और प्रेरणा हो गया और अभिप्रेरणा हो गया। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल आपका है हर जीवन, हर बच्चों के, हर स्टूडेंट के, यहां तक कि हम लोग को भी मोटिवेट होना पड़ता है। तो अब समझना मोटिवेशनल क्या होता है। सबके जीवन में एक ना एक आपका व्यक्ति होता है जो आपको मोटिवेट करता आगे बढ़ने के लिए, और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पीछे खींचने के लिए आपको है मोटिवेट करते हैं। भाई क्यों, जहां है वहीं पर संतुष्ट रह जाओ। तो मैं आपको जीवन में एक बार जन्म, मानव में एक बार जन्म होता है, तो अपने जीवन को इस तरह से बेटर करो कि आपकी इस धरती के जाने के बाद आपकी पहचान बन सके। इसीलिए कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं जहां पर है वहीं पर ठीक है, उतना मेहनत करने कौन जा रहा है। नहीं, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, यही है। इसीलिए बाबू यही कहेंगे कि जो झारखंड टीचर है, वो टीचर जितने भी है हमारे, वो सभी को ये एग्जाम को हमारा क्वालिफाई करना होगा। क्लियर, इसलिए क्वालिफाई नेसेसरी है, इसलिए क्वालिफाई करना होगा, तभी ना आप ऊंचे पोस्ट पर जाओगे, बीईओ के पोस्ट पर जाओगे, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर बनोगे। तो सोच लेना, क्लियर, एक टीचर के रूप में और एक ऑफिसर के रूप में दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं, दोनों का पावर में, सैलरी में, दोनों में आपका डिफरेंस हो जाता है। क्लियर, तो मैं आपको यूनिट 3 का, फिर यूनिट 4 के बारे में लोग पढ़ते, देखिए टीचिंग एंड लर्निंग की बातें करें, यानी शिक्षण, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है चलिए। अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, यहां देखिएगा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हो गया, शिक्षण के मॉडल, मॉडल्स ऑफ टीचिंग हो गया, फिर आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है यहां पर देखना है, सूक्ष्म आपका है माइक्रो टीचिंग क्या होता है, और कक्षा क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, यहां से हम सभी देखेंगे। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट रहेगा, जैसे मैंने कहा यूनिट 5, यूनिट जो बाबू 5 रहेगा ना, वो आपका रहेगा करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज हो गया। क्लियर, पाठ्यक्रम, जो एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो एक्टिविटी क्या है। क्लियर, तो वही पाठ्यक्रम का अर्थ और सिद्धांत, आखिर पाठ्यक्रम सभी को हम लोग एक करिकुलम प्रोवाइड करते हैं, ये होता क्या है। आप देखोगे क्लास 1 से लेकर है आप ग्रेजुएशन तक करते हो, पीजी करते हो, एक पैटर्न को डिवाइड किया गया ना, सिलेबस को, करिकुलम को डिवाइड किया गया, आखिर क्यों डिवाइड किया गया है ये बताएंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होते, करिकुलम डेवलपमेंट की बातें करेंगे, पाठ्यक्रम के संगठनात्मक सिद्धांत हो गया, ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की बातें करेंगे, सब पाठ्यक्रम की गतिविधियां क्या होते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज क्या होता है, हम सभी यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब पाठ्यक्रम में शैक्षिक नवाचार विचार के बारे में हम लोग स्टडी, इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए 5। एक तरह से मैंने क्या बोला कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन रहेगा, ये प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन रहेगा, तो मानकर चलो यहां से 2 यहां से 2, टोटल 5 है। तो क्या एक भी टॉपिक आप मिस करना चाहोगे, नहीं ना, क्योंकि आप चाहते हो कि हम बीओ का एक सीट रिजर्व करें, अपना नाम रखें, उसके लिए आपको एक एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने सिर्फ क्लियर नहीं कहा, वैसे टॉपिक पढ़ना है जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो एग्जाम निकालने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। मेरा एक ही होता है कि जैसे कहा जाता है, जैसे जेपीएससी क्लास लेते हैं, जेट कहते हैं सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, सिलेबस बाबू कंप्लीट करने की बात नहीं है, यहां पर होता है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसे आपको स्टडी करना है, वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज में अवेलेबल रहना, डाउट क्लियर करना है। क्लियर, इस तरह अब बोर्ड के यहाँ पर, यानी यहां पर स्टेज पर आकर आप भी एक एक टॉपिक का डिफाइन करना है, आप भी, क्योंकि अभी से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, अब यूनिट 6 की हम बातें करते हैं। यूनिट 6 में बाबू आपको है जैसे असेसमेंट एंड एवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, मूल्यांकन, ये किस चीज के मूल्यांकन, तो यहां पर होता है क्लियर, मापन, मूल्यांकन और परीक्षण की बातें किया गया है। क्लियर, अब देखें मेजरमेंट, एवोल्यूशन, एग्जामिनेशन, निश्चित है कि जैसे ही हम आपको बताएंगे ना मापन, मूल्यांकन और परीक्षण, ये होता क्या है, आप तो कभी पढ़े नहीं होंगे, तो आपके लिए सब तो नया टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक होगा। जब न्यू टॉपिक होगा तो वहीं से अरे ये सब पढ़े नहीं, ऑटोमेटिक आपका 50% मनोबल क्या होगा, डाउन चला जाएगा। और जब मनोबल एक बार टूट गया तो फिर सोचेगा अरे छोड़ो ना, अब कौन इतना मेहनत करने जाएगा इस उम्र में। बाबू उम्र मत देखो, अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी को आप देखो। क्लियर, अब आपको मैं यहां पर बता दूं, इसके बाद
आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन करेंगे हम लोग, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, अचीवमेंट की बातें करेंगे, प्रगति पत्र एवं रिपोर्ट कार्ड कैसे रेडी की जाती है, अप्रतुष्टि क्या होता है, इस यानी फीडबैक हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यूनिट 7 में हम लोग आ रहे हैं तो नियोजन यानी एजुकेशन प्लानिंग की हम बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व क्या होता है, आखिर प्लानिंग क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर देखेंगे। प्लस शैक्षिक संसाधन का प्रबंधन, एजुकेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। समय सारणी एवं विद्यालय प्रबंधन की बातें करते हैं, टाइम टेबल हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, क्लियर। और एक होता है शैक्षिक नीति, एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम क्या होता है, यहां पर देखते हैं। और शिक्षा में नेतृत्व है, लीडरशिप इन एजुकेशन की हम बातें करते हैं। मान लीजिए आप टीचर हो, आप टीचर हो और 100 लोग के बीच में आपको कोई टॉपिक को बोलना हो गया, अब टॉपिक बोल नहीं पाते हो, तो वैसा एजुकेशन से क्या फायदा। जो हम अपनी पोटेंशियल को लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रख ना सके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा नेतृत्व क्षमता सभी टीचर में होनी चाहिए। लीडरशिप इन एजुकेशन, जिसके पास एजुकेशन है तो एजुकेशन हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ध्यान, एजुकेशन हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है, और जिसके अंदर मनोबल रहेगा कहीं पर भी खड़ा होकर 2 लाइन बोल देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट 8 में आते हैं, तो यूनिट 8 के अंतर्गत है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। देखिएगा, यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहां से है हमारे, यहां पर बातें करते हैं आईसीटी क्या होता है, हमें बताएंगे डिटेल से, अभी कहीं चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, ये लर्निंग क्या होता है, डिजिटल एजुकेशन क्या होता है, क्लियर। अब बताएगा, अब डिजिटल, आजकल ई लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन है, आपके लिए भी जरूरी है कि नहीं, आप खुद सोचना। क्लियर, हर जगह में आप देखोगे, कहीं पर भी जाते हो, मीटिंग में जाते हो, आपके सामने टैब रख दिया जाता है। क्लियर, डिजिटल एजुकेशन की बातें की जाती है, और नहीं जानोगे ये होता है क्या, आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध आपका हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स की बातें करेंगे। वर्चुअल लर्निंग हो गया, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, इसकी बातें हम सभी करेंगे। और स्मार्ट क्लास हो गया, एआई का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हम सभी यहां पर डिस्कशन करेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर, यूनिट 9 में अनुसंधान एवं शैक्षिक आईसीटी एजुकेशनल रिसर्च की बातें करते हैं। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो हम बात करेंगे। आईसीटी क्या होता है, इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। और ई लर्निंग, और यहां पर बता दें, ई लर्निंग है, डिजिटल शिक्षा हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, एजुकेशन रिसर्च हो गया। अनुसंधान के मूल अवधारणा क्या होता है, शोध उपकरण एंड रिपोर्ट क्या होता है। तो इसमें भी देख रहोगे, लगभग मैक्सिमम देखो रहो ना, लगभग 5 या 6 टॉपिक्स में, कोई भी यूनिट होता है 5 या 6 टॉपिक्स में आपको डिवाइड किया गया, आप छोड़कर नहीं सकते हो। कहा जाता है कि आपके जैसे स्टूडेंट है, सभी कोई हमारे बैठे हुए हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो, कहीं आप चूक ना हो जाओ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दुबे सर यानी दुबे आईएएस एकेडमी से जोड़िए, ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो। ये पूरा आपको क्लासेस का पीडीएफ प्लस नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, अब बोथ लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में, ताकि कोई भी लैंग्वेज को लेकर आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये लास्ट जो यूनिट है समकालीन एजुकेशन, ये मुद्दे, आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी क्या होता है, इसको तो मैं जेटेट में काफी डिटेल से पढ़ाया हूं। क्लियर, और यहां पर लगभग जेईटी एनई से आपका है 50 से 60 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस भी कराया हूं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हो, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण एवं सतत विकास शिक्षा, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन क्या होता है, इसको जानेंगे। वैश्विक शिक्षा चिंतन हो गया, ग्लोबल एजुकेशन है, प्रोस्पेक्टिव होता है क्या है। अब मानव अधिकार एवं रक्षा, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया है टोटल सिलेबस के बारे में। 10 टॉपिक्स कितने हैं, 10 यूनिट्स होते हैं, और 10 यूनिट्स में यानी अब ये सोचना है 10 यूनिट्स है, क्लियर, यहाँ पर 10 यूनिट्स हो गया, यहां से क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आपको रहेगा, और लगभग एक यूनिट में 5 से 6 टॉपिक है, तो टोटल है हमारा 10 इंटू मान लीजिए 5 ही में बांटते हैं, तो टोटल आपका 5 टॉपिक्स हो गया है, तो 50 टॉपिक्स हो गया। अब समझो 50 टॉपिक्स में एक टॉपिक पर डे करते हैं, तो ऐसे ही 50 डेज हो गया ना, 50 डेज हो गया, यानी एक टॉपिक तो एक दिन में कभी कंप्लीट होगा नहीं।
क्लियर। लेकिन मानकर चलो हमारा काफी फास्ट लेकर चले, यदि कम समय में रहेगा तो एक दिन में एक टॉपिक रहेगा। और टॉपिक पढ़ने के बाद जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करते हो, टॉपिक के बाद आपका है फिर से हम लोग यहाँ पर है एमसीक्यू के रूप में उसको डिफाइन करेंगे, ताकि टॉपिक क्लियर करो, एमसीक्यू में इन्वॉल्व करो, एमसीक्यू के माध्यम से फिर से रिवीजन करो। क्लियर। तो और हमारी जो क्लासेस होगी वो पूरा है, यानी क्लासेस ओवर होने के बाद फिर से आपको रिवीजन करा, यानी जब तक आपका ये एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए प्यारे मित्रों, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और बीओ का एक सीट अपना है बुक कीजिए। क्लियर। और लास्ट में आपसे कहूंगा कि हमारी जो क्लासेस आपका है यानी YouTube के माध्यम से भी आप देख रहोगे, तो कृपया करके आप हमारी क्लासेस को जरूर अपने मित्रगण में शेयर कीजिएगा, ताकि ये मालूम चले कि धनबाद के बैंक मोड सेंटर में आपका है ऑफलाइन में भी क्लासेस आपका है थ्योरी ऑफ एजुकेशन बीओ को आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। और ये क्लासेस मैं स्वयं लूंगा। क्लियर, मैं स्वयं लूंगा। अब ये ध्यान रखना, अब हमारी जो क्लासेस होता है इसके बाद जो हमारी ये टॉपिक आपको बताए हैं, सिलेबस का डिस्कशन किए हैं, क्लियर, जरूर इसको शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नया चैनल है, क्लियर, क्योंकि हम ऑफलाइन में काफी बिजी रहते हैं, लेकिन अब ये दोनों माध्यम से हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।